सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सजन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना हीरे और मोती। हीरे और मोती दोनों हमारे अंदर है। जैसे धरती से हीरा निकलता है, सीप से मोती बनता है, इस प्रकार तुम्हारे मन से मोती तैयार होते हैं और तुम्हारा ये शरीर, इस शरीर में बसने वाली आत्मा, ये एक हीरे का रूप है। लेकिन आज आप ये सुनोगे कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो अपने आप को बड़ा बनाने की, तुम लाख कोशिश कर लो अपने आप को भगवान बनाने की और एक दूसरे का मुकाबला करने की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आपको मिलेगा वही जो आपके भाग्य और कर्म में है। तुम अपने भाग्य को कर्म के साथ जोड़ो और कर्म के साथ जोड़ने से आपको ये पता लगेगा कि मेरे भाग्य में क्या है और मैं कहाँ तक पहुँचने वाला हूँ और कैसे होगा। अगर इन सब बातों का आपको पता लग जाए तो आप चैन से नींद में सोओगे और किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं रहेगा। आज आप क्या कर रहे हो? आप हर बात को सोचते सोचते और रात को चैन से सो भी नहीं पा रहे। पता नहीं क्या क्या सोचते हो, क्या क्या बनना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम लाख कोशिश कर लो बड़ा नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम कोशिशों से दूर हो जाओ। यानी जीव के 6 लक्षण होते हैं: राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। तो मैं इन 6 लक्षणों से पूरी जानकारी लेकर देखिए कि यहाँ पर आने के बाद इस जीव को भय लगता है, डर लगता है, डरता है। तो जब भय लगता है तो भयभीत होकर हम देखें कि हमारे अंदर एक भय का भूत, इतना बड़ा भूत हमारे अंदर है, जिस भूत को हम देखते हैं थोड़ा सा आंख बंद किया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये आपको चैन की नींद नहीं सोने देता। तो इसलिए अगर आपको अपने आप में परिवर्तन करना है और आपको अपने आप में जानना है, तुम औरों की देखा देखी कभी मत करना, भय का भूत। और दूसरी बात है, देखा देखी कर रही हैं, अगर उसने ये किया है तो मैं ये करूं, उसको ये दे दिया तो मुझे ये नहीं दिया, परमात्मा ने उसको ये करने लग रहा है और मेरे ये नहीं हो रहा। तुम जब ये बात समझ में आ जाए आपको, क्योंकि इस संसार में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, अनेक प्रकार से लोगों में चारों तरफ देखते हैं तो भिन्नता ही भिन्नता नज़र आती है। इसलिए आपको क्या देखना होगा? देखना है तो उसका कर्म देखना है। समझ आई होगी आपको ये बात। अगर किसी को देखना है तो किसी के कर्म को देखो। अगर तुम कर्म को देखोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि इस इंसान ने ऐसे कर्म किए हैं जिस कर्म के कारण ये ऐसा बना है। जैसे आपकी हर इंसान की कैपेसिटी होती है, आप में, हर इंसान में एक पैरामीटर लगा हुआ है, हर इंसान की अपनी क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार आप देखें तो आपके मापदंड को देखिए कि वो क्या है। जब आपकी मापदंड देखते हैं तो आपकी क्षमता जितनी होगी उतना ही परमात्मा देता है। फिर तुम इसकी जांच करने के लिए देखिए, किसी वृक्ष के पास जाइए, किसी फलदार वृक्ष के पास जाइए, वो चारों तरफ आपको फूलों से लदा हुआ मिलेगा और फूलों से लदने के बाद में उसके ऊपर फल आना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो फसलों में जाके देखिए, जैसे नरमा कपास में देखिए या और किसी फसलों में देखिए, उसमें देखोगे तो फूल अनेकों लगे हुए हैं, उसकी बिल्कुल फूल से यूँ झर रही हैं
और जब उसका फल लगता है तो फल भी नीचे गिरने लग जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? पौधे का या पेड़ का जितनी क्षमता होती है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है, उतना ही उसके ऊपर फल लगेगा और बाकी नीचे गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी परमात्मा जो देता है, कुदरत जो देती है, तुम्हारी अपनी क्षमता के अनुसार देता है। क्योंकि अगर आपकी क्षमता छोटी है और आपको कोई बड़ा चीज़ दे दिया तो आप उसे डांट नहीं पाओगे, उसका वजन झेल नहीं पाओगे। इसलिए आपको पहले अपने कर्म को पहचानना है कि उस इंसान के पास, मान लो हम संसार की बात कर लें एक बार, एक इंसान करोड़पति है, उसके पास करोड़ रुपए की जायदाद है, एक के पास 5-10 करोड़ की है, एक के पास अरब की है, किसी के पास अरबों खरबों की है, किसी पे अनाप शनाप है। एक इंसान के पास साइकिल भी नहीं है, एक के पास साइकिल है, एक के पास हेलीकॉप्टर है, एक के पास अपने जेट विमान है। तो आप सोचिए और विचार करिए कि जब हम यूँ देखेंगे कि वो तो रोज़ आकाश में उड़ता है और मैं पैदल चल रहा हूँ, तुरंत आपको अपने कर्म को पहचानना है कि तुझे परमात्मा ने जो दिया है तुम्हारी क्षमता के अनुसार उतना ही दिया है जितना तुम झेल सकते हो। अगर तुम्हें उस जहाज में बैठा दे तो आप तो ऊपर चढ़ते ही कहोगे कि डर लगता है, हम कैसे चढ़ें इसके ऊपर, चढ़ भी नहीं पाओगे। एक इंसान को साइकिल चलाना भी नहीं आता है, वो अगर साइकिल पर बैठ जाए तो उसको डर भी लगेगा। एक इंसान को गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी बड़ी तेज़ गति से चलाता है, उसको डर नहीं लगता। यानी कहने का भावार्थ है कि अपनी अपनी क्षमता होती है। जैसे पेड़ ज़्यादा फल होने से वो अपने फलों को त्याग देता है, कुदरत उसके फल गिरा देती है, इसी प्रकार तुम्हारे पास जो भी चीज़ आती है वो तुम्हारी क्षमता के अनुसार आती है। जैसे वृक्ष को पूरा ध्यान से देखना, पौधे को पूरा ध्यान से देखना, वो अपने 10% यानी 10% फलों को गिरा देता है। इसी प्रकार तुम जितना धन कमाते हो, जितना भी धन कमाते हो, उसका 10% अगर आपने पुण्य कर्म में नहीं लगाया तो वो 10% आपका कहीं लड़ाई झगड़े में, चाहे कोई घर में नुकसान हो जाए, चाहे कहीं डॉक्टरों के चला जाए, कहीं न कहीं वो लग जाएगा। इसकी जांच करके देखना। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना, मेरी गाई गाओगे तो धका यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमरलोक को शोधोगे। फिर जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना। ये दुनिया धोखे का जाल है, कोई कोई चक्कर में डाल देगा। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती हो तो भी मत मानना, कोई जादूगर है आपके आंखों के पट्टी बांध दी होगी। तो मानो उस बात को, जो अनुभव करके सिद्ध करके देख लो उसी को मानो, अन्यथा किसी की बात को मत मानना। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो चलिए फिर तुम चलो तुम्हारे खेतों में। खेत में जब जाते हैं तो एक गेहूं का एक किला है, उसमें हम देखते हैं कि इस 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं होने को है, किसी के ज़्यादा भी हो जाती है। तो हम पहले से आंकने लग जाते हैं कि इसमें इतना होएगा, इसमें इतना होएगा। एक प्राकृतिक आपदा ऐसी आती है कि बराबर के खेत में, एक खेत में वो 50-60 मन हो जाती है, और दूसरा खेत में ऐसी आपदा आती है कि हवा ऐसी निकली कि उसमें 40 मन हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि आपके कर्म में जो था वही मिला है। इसलिए आपको पहचान किसकी करनी है? कर्म की, दूसरे के देखा देखी नहीं। ये मत करना कि वो बुरा कर्म करने लग रहा है, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है, मैं भला करता हूँ, मैं गिरता जा रहा हूँ। नहीं, ये आपके अंदर एक वहम है, ये आपके अंदर एक ऐसा भूत है, बिना मतलब का भूत बैठा है। आप इस भूत को निकालिए और अपने कर्म को पहचानिए। अगर आप बड़ा कर्म करोगे
बड़ा कार्य करोगे तो बार बार आपकी प्रकृति परीक्षा लेगी। क्योंकि प्रकृति जब परीक्षा लेती है तो वो जांच करती है कि इसकी क्षमता कितनी है, और जितना तुम दबाव में रहोगे उतनी क्षमता बढ़ती जाएगी। लेकिन आप अपने रास्ते को मत छोड़ना। तुम जहाँ पर चले जा रहे हो उस रास्ते पे चलते चलो मंजिल आ जाएगी। उस मंजिल पे पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है कि जो कुछ मिलता है मेरे कर्म का मिलता है। मैं अपने कर्म को बदलूं, और कर्म को बदलते ही अगर छोटा कर्म है तो मैं बड़ा कर्म करना शुरू करूं। फिर मेरे अंदर हजम शक्ति होनी चाहिए, किसी चीज़ को हजम करने की ताकत होनी चाहिए। एक छोटी सी बात कहते ही किसी के गले पड़ जाना, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। एक इंसान दूसरे को देख के जल लेता है, दूसरे को देख के ईर्ष्या करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंसान में मैं है, वो कहेगा ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंसान क्रोधित होता है, बार बार क्रोधित होता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध करता है। आप सोच लीजिए वो बहुत नीचे बुद्धि का है, यानी कमज़ोर बुद्धि का है। क्योंकि ऐसे इंसान वो विकारों में लिप्त होते हैं, और विकारों में लिप्त जो होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, वो पीछे हटते हैं। फिर आप दोनों हाथों और पैरों का आंकलन करके देखिए। तुम चल के देखो, तुम्हारा दायां पैर आगे चलेगा और बाएं पैर को कहता है तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन तुम बाएं पैर से चल के देखो, तुम्हारे से जल्दी जल्दी नहीं चला जाएगा। तुम अपने सज्जे हाथ से कोई कार्य करते हो, तुम सज्जे वाले बाएं से करके देखो, वो तुम्हारे से नहीं होगा। और कोई खब्बे से करता है, वो दाएं से करके देखो, उससे नहीं होगा। इस प्रकार हर इंसान के, हर अंग के अपने अपने कर्म होते हैं। जो अंग कर्म करता है उसी प्रकार इंसान की सोच उस कर्म के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए तुम अपने कर्म को पहचानो, पहचानते ही तुम वो बन जाओगे जो आपका ओरिजिनल रूप है। जैसे 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं, 10 अंकों में ये सारा ब्रह्मांड घूमता है, और इस 10 अंकों में आपका जैसा भी कर्म है उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलता जाता है। और तुम उस पर कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई भागा दौड़ करता है, कोई कैसे करता है। तो इस प्रकार होता रहता है। तो अगर आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को एक ऊंचे लेवल पर ले जाना है, तो पहले वृक्ष को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, सबको फल देखिए कैसे पकते हैं। इस प्रकार तुम भी अपनी आमदनी करते हो, उस आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार पुण्य कर्म में लगाते चलो। तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर तुम अपने श्वास का 10वां हिस्सा यानी 24 घंटे में 2.5 घंटे तक प्रभु की ओर ध्यान रखना। काम करते उठते बैठते कभी हो, लेकिन परमात्मा के भजन करना यानी प्रकृति की ओर ध्यान रखना, ये शुरू कर दो। तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और तुम्हारे शरीर में कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। ये बीमारियां कब लगती हैं? जब तुम अपने कर्म को ना पहचानो और कर्म के साथ जुड़ी हुई किसी बात को आगे ना आने दो, तब बीमारियां लगती है। इसी प्रकार अपने शरीर से 10वां हिस्सा यानी 1 महीने में 3 दिन के लिए कहीं पर सेवा करिए। कई गायों की सेवा करिए, चाहे किसी जन सेवा करिए, क्या और सेवा करिए। उस सेवा में लगाओगे कि तुम्हारा मनोबल बढ़ता जाएगा, मन का मोती साफ होता जाएगा और आपका आत्म रूपी हीरा है ये चमकता जाएगा। तो इस प्रकार तुम वो नहीं रहोगे जो आपको नज़र आता है, तुम वो बन जाओगे जो प्रकृति ने भेजा है आपको। आपका ओरिजिनल रूप है वो सामने आ जाएगा। जैसे एक गेहूं का दाना नीचे हम बोते हैं, तो वो गेहूं का दाना जब उगता है तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, और जब उगकर एक
पौधे का रूप ले लिया उसने। पौधे का रूप लेने के बाद उसके अनेक गेहूं लग गई, और जब हम गेहूं को देखेंगे तो वो एक पौधे में इतनी सारी गेहूं आ जाती है। इसलिए हमें देखना है कि गेहूं ने अपना अस्तित्व समाप्त किया तो फिर इतनी सारी गेहूं बनी, अपना हकीकत रूप भी आ गया उसका, गेहूं का गेहूं ही जन्म गया। इस प्रकार अगर तुम एक बार अपना अस्तित्व समाप्त करके और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो बीज बोया जाएगा, जिस बीज का पेड़ बनकर तुम्हारे साथ लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे शामिल हो जाएंगे और तुम सबको ज्ञान देने वाले बन जाओगे। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और इसमें अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, सत साहिब।